नमस्कार, कनकावती अपडेट की एकेडी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर कनकावती अपडेट की एकेडी की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि एकेडी विधानसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके अपने कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं कि एकेडी जिले की आज की तमाम खबरों पर। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही आज केकड़ी विधानसभा की चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। केकड़ी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के मध्य होगा। निर्वाचन पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद कुल 8 प्रत्याशी मैदान में है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी रण में शेष रहे प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये है केकड़ी विधानसभा की चुनावी तस्वीर जो कि बिल्कुल साफ हो चुकी है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के अलावा कुल 6 उम्मीदवार अलग से मैदान में हैं। कुल 8 उम्मीदवारों के बीच में ये मुकाबला होगा, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और बसपा के अलावा अन्य पार्टियां भी है। चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा को हाथ का चुनाव चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न गौतम को कमल का फूल का निशान आवंटित हुआ है। इसके साथ ही बसपा बहुजन समाज पार्टी की तुलसी देवी को हाथी का निशान और आजाद समाज पार्टी की जितेंद्र बोहित को केतली के चुनाव पर चुनाव चिन्ह लड़ेंगे। इसके साथ ही निर्दलीय जगदीश जाट जो कि गुब्बारा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय बद्रीलाल को चक्की का चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। साथ ही सुरेंद्र सिंह जिनको कि शिमला मिर्च का चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है और हेमराज गुर्जर जो कि बसपा प्रत्याशी के पति है, उनको बल्ले का निशान चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। कुल मिला के 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और उसके बाद केकड़ी विधानसभा की चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला होगा। उसके बाद आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तुलसी देवी और निर्दलीय 4 प्रत्याशियों के बीच में चुनावी मुकाबला होगा। एक बार फिर से केकड़ी विधानसभा में 2013 का शत्रुघ्न और रघु शर्मा के बीच में चुनावी मुकाबला देखा गया। एक बार फिर से कांग्रेस के रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम सहित 6 अन्य चुनावी मैदान में है और 8 प्रत्याशी केकड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसमें से आजाद समाज पार्टी की जितेंद्र बोहित जो कि कांग्रेस से नगर परिषद में सभापति भी रह चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर केकड़ी विधानसभा से ताल ठोकी है। 8 प्रत्याशियों के बीच में यह चुनावी मुकाबला होगा। लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस उत्सव में मतदाता उम्मीदवारों के लिए किसी भगवान के स्वरूप से कम नहीं है। चुनावी मौसम में हर उम्मीदवार मतदाता को भगवान के स्वरूप में मानता है और उनको रिझाने के लिए वह हर तरह का प्रयास करते हैं जिससे वो उसके पक्ष में हो जाए। और इन दिनों केकड़ी विधानसभा का चुनावी प्रचार प्रसार तूफानी दौर में चल गया है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य छोटे मोटे उम्मीदवार गांव-गांव, डाणी-डाणी जाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में नुक्कड़ सभाएं हो रही है, शहरों में आम सभाएं हो रही है और आरोप और प्रत्यारोप के बीच शब्दों के तीर बाण चल रहे हैं। कोई विकास की दुहाई दे रहा है, कोई विकास पे भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई दोनों ही मुख्य पार्टियों को भ्रष्टाचारी बता रहा है। सभी अपने अपने दाव पेंच फेंक रहे हैं और चुनावी मौसम में आम मतदाता अपने कानों से सबकी बातों को हजम भी कर रहे हैं। चुनावी मौसम में नेता आएंगे, बातें करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करेंगे। केकड़ी विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा जो कि लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में और गांव-गांव, डाणी-डाणी जाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक के मंजे हुए खिलाड़ी भाजपा के शत्रुघ्न गौतम जो कि विकास कार्य में भ्रष्टाचार की दुहाई देकर लोगों का मन टटोल रहे हैं। अब केकड़ी विधानसभा का चुनावी प्रचार तूफानी दौर में है और
दोनों ही प्रत्याशी हर रोज दर्जनों गांव का दौरा कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल पर बैठकर, तो कोई रथ पर बैठकर, कोई ट्रैक्टर चलाकर, तो कोई बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, जैसे तैसे करके अपनी अपनी जुगत पिटाने में लगे हैं। लेकिन इस बार मतदाता साइलेंट मोड पर है। शहरी छोड़िए, गांव के भी मतदाता इस चुनाव में मतदाताओं का मन टटोला गया तो मुश्किल रहा। युवा और बुजुर्ग तो छोड़िए, महिलाएं भी अपने दिल का राज नहीं बता रही है। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर महिलाएं जवाब में बोलती है कि जब वक्त आएगा वो वोट देकर दिखा देंगे, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर मतदाता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही मुख्य प्रत्याशी, कांग्रेस के रघु शर्मा और भाजपा के शत्रुघ्न गौतम, दोनों ही चुनावी सभा में जगह जगह स्वागत सत्कार किया जा रहा है और अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने राग गा रहे हैं। हालांकि किन के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला सिर्फ विधानसभा का मतदाता करेगा। और आने वाले 25 तारीख को इन सभी मतदाता एक बटन दबाकर यह तय करेंगे कि किसकी बातों में सच्चाई है और किसकी बातों में झूठ, और जनता किस प्रत्याशी को इस विधानसभा का ताज पहनाएगी। लेकिन मतदाताओं की मनोहार रूठे हुए को मनाना, एक एक कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, विधानसभा में यह दौर अब लगातार चल रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल रूठे हुए को मनाने में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने आज अपने चुनावी प्रचार के दौरान करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा विधानसभा के गांवों का दौरा कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज ही दौरे की शुरुआत रघु शर्मा ने विधानसभा के पीपलिया गांव से की। उसके बाद में लक्ष्मीपुरा, चीतीवास, प्रतापपुरा, चीतापुरा, मोडी का झोपड़ा, रायनगर, थड़ा का झोपड़ा, बाढ़ का झोपड़ा, निमेड़ा, नापाखेड़ा, पाडलिया, कालेड़ा, कंवरजी और अंतिम चुनावी सभा विधानसभा के टोपा ग्राम में की। जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत सत्कार भी किया गया और कई गांवों में डॉक्टर रघु शर्मा की भव्य अगवानी भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने विकास के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन में अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए कार्यों को गिनाया। जगह जगह लोगों में उत्साह नजर आया और लोगों ने नाचते गाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया। इससे पूर्व एक दिन पूर्व डॉक्टर रघु शर्मा ने भाटोला, सोनपुरा, हिंगरा, ललाई, मदनपुरा, हिंगोनिया, पीपरोली, धाकरान, बिलावटिया खेड़ा, जूनिया, कणौज, देवगांव और बघेरा में भी अपना दौरा किया और मतदाताओं से हाथ जोड़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान भी जगह जगह डॉक्टर रघु शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। दौरे के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, उसका भट्ट निकालने में लगा दिया। कैसे किसी को थाने में फंसाए, कैसे किसको रात के अंधेरे में जाके धमकाए, कैसे गाली दें, सारा 5 साल का टाइम इसी में निकल गया। मैं 2008 में पहली बार जब मैंने बना, तभी मेरे दिमाग में ये नक्शा लेके चला था कि क्षेत्र की वहीं दूसरी ओर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने भी गुरुवार को विधानसभा के दर्जनों गांवों का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान विधानसभा के समेलिया, सोमपुरा, इंद्रपुरा, गणेशपुरा, खीरिया, मरोगला, शोलिया, जीवनपुरा, शेरगढ़, अरवड़, बावड़ी, गणेशपुरा, गोयला, जावला, सूरजपुरा, बांटी व गोयला आदि गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा कर करोड़ों देशवासियों को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी लोगों को मिले तथा प्रदेश का समुचित विकास हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा को जिताना होगा और भाजपा का कमल खिलाना होगा। इस दौरान समर्थकों ने शत्रुघ्न गौतम को कई स्थानों पर गुड़ व फलों से तोला तथा माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन भी किया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण उत्साह से लबरेज नजर आए। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की तथा भाजपा के पक्ष में नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला, पुरुष मौजूद रहे। जनसंपर्क प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न गौतम शुक्रवार को दूंदरी, टाकावास, देवखेड़ा, जेतपुरा, बाष्टा, चांथली, सुंदरपुरा, कालेड़ा, कंवरजी, गिरवरपुरा, जसवंतपुरा व घटियाली आदि का दौरा करेंगे। तो जो व्यक्ति वोट लेके 5 वर्ष तक और आपके वोट से विधायक बने,
उनको कितनी भी समय या इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मेरे गांव की जनता के बीच में जाके बैठे, विकास की झूठी बातें करते। आज भी यहाँ से खीरा चौराहे पे जाने के लिए सड़क में कितने गड्ढे हैं। 5 साल में लोग जनता दुखी है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, गांव ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक नहीं है, पटवार भवन में पटवारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर कंपाउंडर नहीं है, और विकास की बातें कर करके कहेंगे हमने विकास की गंगा बहा दी। विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी शहर में आज नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी व तहसीलदार बंटी राजपूत के द्वारा शहर से आए दिव्यांगजनों का माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका सम्मान किया गया तथा उनसे 25 नवंबर को 7 बजे से शाम 6 बजे तक स्वयं मतदान करने व परिवारजनों व अपने दिव्यांग साथियों का 100% मतदान करवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर आयुक्त व तहसीलदार ने निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई ऐप वाटर हेल्पलाइन व सक्षम ऐप के बारे में विस्तार से बताते हुए दिव्यांग बुजुर्गों व महिलाओं से अधिक मतदान करने का अनुरोध किया। इस मौके पर दिव्यांगजन महावीर, सुरेश, लियाकत आदि ने अपने दिव्यांग साथियों से मतदान का महत्व बताकर 100% मतदान की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी दिव्यांगजनों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। स्वीप केकड़ी के जयकांत शर्मा, गजेंद्र प्रताप सिंह, अरुण साहू, गोपाल धाकड़, बनवारी शर्मा, पटवारी हुकुम सिंह, नगर परिषद के समस्त कार्मिक भी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान आज बार एसोसिएशन में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बार एसोसिएशन को भी 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई।